बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये जो लॉगरिथम का जो चैप्टर है इसको एट द एंड स्टूडेंट्स किस काबिल होगा कि वो क्या क्या चीज़ कर सकता है लॉगरिथम का चैप्टर करने के बाद। तो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू के यूनिट के लास्ट पे मतलब पूरा जब चैप्टर हम लोग कर लेंगे उसके लास्ट पे स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएगा कि वो एक्सप्रेस कर सकता है नंबर को इन साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर तो कोई नंबर है जैसे कि हमने कहा 2 0 0 0 0, ये कोई भी एक ऑर्डिनरी नंबर है, इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है 2 × 10 की पावर 1 2 3 4। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ चुके हैं। जो है स्टूडेंट में इसका काबिल हो सकता है कि वो जो है इस नंबर को कोई भी नंबर को जो है साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब लॉगरिथम ऑफ वन नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर है उसको जो है ना डिस्क्राइब कर सकता है कि लॉगरिथम की फॉर्म में उसको सोल्व कर सकते हैं, उसके जो है फार्मूला यूज़ करते हुए उसके लॉस को यूज़ करते हुए जो है लॉगरिथम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, कि आपके पास एक बेस 10 होती है और एक बेस ई होती है, एक कॉमन होती है और एक नेचुरल लॉगरिथम होती है। इनमें डिफरेंशिएट जो है ना हम लोग कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो लॉगरिथम है इसको किसने ईजाद किया था। ठीक है ना, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉन नेपियर। क्या है? जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट था जिसने जो है लॉगरिथम को ईजाद किया था। कि लॉगरिथम का जो तस्वर है उसने पेश किया था कि हम लोग लॉगरिथम को यूज़ करते हुए जो है ना काफ़ी जो मुश्किल जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है ना उसको जो है ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये लॉगरिथम की ये एक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है ना, कि हम लोग कोई भी जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको जो है ना सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द लॉगरिथम आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। मतलब कोई भी जो आपके पास कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको आप लोग सिंप्लीफाई जो करते हैं ना वो आपके पास एक मैथमेटिकल जो टूल्स है जिसको आप लोगों ने लॉगरिथम का नाम दिया है। ठीक है ना, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने जॉन नेपियर का नाम भी याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन होती है आपके पास कि जिसको हम लोग 10 की पावर में लिख सके। 10 की पावर n मैंने लिख दी। n से मुराद यहाँ पे कोई भी वैल्यू है 1 से लेके अप टू सो ऑन। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू है जो आपके पास तो वो आपके पास और 10 की पावर में हो वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज or very small number in a more manageable form is known as scientific notation। कोई भी एक लार्ज वैल्यू लेट्स सपोज 7 8 0 0 0 0 एक लार्ज वैल्यू है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख सकती हूँ 7.8 × 10 की पावर, या हम लोग इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया है। ठीक है ना, तो ये टोटल से पीछे कितने हैं 10, तो मैंने उसको यहाँ पे 10 की पावर में लिख दिया जो कि आ गया 10। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक कम्प्लेक्स जैसे कि ये कम्प्लेक्स फॉर्म थी या करें लार्ज फॉर्म थी वैल्यू थी उसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर in a more manageable form is known as scientific notation. It is commonly used in science, engineering and mathematical to simplify complex calculation. A number can be written as a multiply 10 की पावर n। ठीक है ना, ए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, 10 आपके पास बेस आ जाती है और n आपके पास पावर है। ठीक है, ये बेस है, ये आपके पास पावर है। तो यहाँ पे आपके पास ये इस फॉर्म में हो तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग 10 की पावर में लिखते हैं, आप लोगों ने सिंपल बस ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, कि ये जो सारे नंबर्स हैं हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2
1 2 3 4 5 6 0 है। अब कहीं पे भी पॉइंट ना हो इसका मतलब होता है उसका लास्ट पॉइंट है। तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 10⁶, ठीक है। तो यह साइंटिफिक नोटेशन में आ चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें तो आपके पास आएगा 4 पॉइंट। तो ये जो ना एक डिजिट के बाद और वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, उसके बाद जो ना आप लोगों ने पॉइंट लगाना है। 4.8900 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 डिजिट्स हम लोग आगे ले गए हैं पॉइंट को, तो यहाँ पे ये 4 देगा। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 0.0042। अब आप लोगों ने यहाँ पे इस पॉइंट को लेके जाना है क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि वो नॉन डिजिट होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे ये 4.2 आ गया मल्टीप्लाई 10⁻1 2 ये 3 डिजिट्स है ना ये आगे गया है। अब ये लेफ़्ट से राइट पे गया है, लेफ़्ट से राइट पे भी गया है, ठीक है। अब जब वो लेफ़्ट से राइट पे जाएगा इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे जो पावर लेंगे वो माइनस में लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये भी याद रखना है, लेफ़्ट से राइट पे जाएगा तो माइनस है, राइट से लेफ़्ट पे जाएगा तो वहाँ पे ये प्लस आएगा, ठीक है ना। जो पावर होगी वो प्लस आएगी। नेक्स्ट है आपके पास 0.009। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 9 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए तो पहले उसको आप लोग ओपन करो। 7 3 10⁻3 है तो 3 0 हम लोग साथ लगा देंगे, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 ये आ गया 4, ठीक है ना। आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स में भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर यहाँ से ना समझ आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट पार्ट है आपके पास 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻2। 0.65 मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 10⁻2 तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आता है 65। अब 65 है तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आपके पास 6.5 10⁻1 ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 0.65 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तब हमारे पास आंसर 65 आया। उसके बाद जो है देन हम लोगों ने उसको साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आप लोग पहले ये देखें तो सारे जो है 10 की पावर में, 10 की पावर में है, इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या है साइंटिफिक नोटेशन में है। तो हम लोगों ने इसको ऑर्डिनरी में सिंपल लिखना है। फर्स्ट है आपके पास 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻2। तो हम लोग सिंपल इसको कर देंगे 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻2 है तो ये 8.04 मल्टीप्लाई ये आपके पास 100 आ जाता है। इसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 804, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो इसको 3 साथ पावर 5 है तो हम लोग 5 0 लगा देंगे, ये 5, ठीक है। तो ये सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻2। -2 का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे जाना है तो 0.015, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 के बाद 5 है मतलब 0.15 है। तो इस 0 ने जब आगे जाना है तो 1.5 है, तो इस पॉइंट ने जब यहाँ पे जाना है तो एक ये भी काउंट होगा और एक ये, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो ये आपके पास आ जाता है 177 1 2 3 4 और ये 5 7 5 0 आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 7 थी तो ये 2 डिजिट्स ये भी पीछे जाएंगे तो आपके पास 10⁻7 आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो इसको आप लोग करो, पहले पॉइंट को ले जाओ 0.000 क्योंकि 6 है तो 6 ही ले जाओ। 1.134 ये 5। अब यहाँ पे ये 0.5 का भी तो 5 एक डिजिट जाएगा ना, तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है, -5 है, तो 0.00004, मतलब जो पावर में होते हैं उससे एक डिजिट हम लोग कम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थे ऑर्डिनरी नोटेशन में हम लोगों ने इसको सिंपल कर दिया, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन में गिवन थे और उसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको एक्सप्रेस करना है इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सिंपल 10 की पावर 8 है, तो 8 0 हम लोग लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक हो गया। तो इसका बस यही आंसर, और 7 मीटर पर सेकेंड यूनिट भी लगा देंगे, ठीक हो गया ना। यूनिट लाजमी लगाना होता है क्योंकि एक नंबर यूनिट का होता है और बाकी एक नंबर उसका आंसर का होता है, या हाफ जो ना यूनिट का नंबर लाजमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द सर्कमस्टांस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट डैश में, मतलब इतने मीटर्स है। एक्सप्रेस करना है दिस नंबर्स को इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब आप लोगों ने इस नंबर को जो कि है 400075000, इसको आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो वही आप लोगों ने फर्स्ट 9 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना, उसके बाद ये 0075 सारी वैल्यूज़ लिख दें, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब कितने पॉइंट्स पे हम लोगों ने जना लगाया इसे काउंट करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, 7 m है, मीटर है, तो 7 ये मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ये सॉल्व होगा, इसका आंसर बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.779। इसको आप लोग ना करेक्शन कीजिएगा, बुक पे आपके पास जो ना 1 7 नहीं है, मतलब 777 है बस, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 3 और 7 किलोमीटर भी है। अब सबसे पहले तो हम लोग इस पॉइंट को चेंज करेंगे, और उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस करो दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को चेंज करेंगे, 67779 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 1 2 ये 3 डिजिट्स आ गई है, तो ये -3 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 3, ठीक है। किलोमीटर ऐसे 7 ही आएगा। उसके बाद आपके पास 679 10 की पावर -3 जमा 3, बेस सेम है ना दोनों की, तो पावर्स हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये -3 + 3 से कैंसिल हो, और 10 के 0 आपके पास 1 की इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास 66779 और 7 किलोमीटर इसका आंसर है, ठीक होगा। तो ये इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 10 की पावर 4 किलोमीटर है, और एक्सप्रेस करना है दिस नंबर को इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोगों ने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वही हम लोग सबसे पहले तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे, 12756 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स हम लोग आगे गए हैं 4, और माइनस में क्योंकि लेफ़्ट से राइट पे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 की एज इट इज़, और यहाँ पे ये किलोमीटर भी एज इट इज़, ठीक है। फिर आपके पास 12750 मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो -4 + 4 आपस में कैंसिल आउट, तो ये आपके पास 12756 और 7 ये किलोमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आज हम लोगों ने की है एक्सरसाइज 2.1, कल हम स्टार्ट करेंगे 2.2। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।